बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज जो है मैं काशी के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। जो मैंने ऑर्डर किए थे मुझे रिसीव्ड हो चुके हैं। तो जी होनेस्ट रिव्यू दूँगी आज आपको, जिनमें जी नीलम मुरीद की हीर कलेक्शन, शहनाई कलेक्शन होगी, ब्राइडल कलेक्शन भी होगी, इनमें पार्टी वेयर ड्रेसेस भी होंगे। और ये ऑर्डर जो था मैक्सिमम मेरा 3.5 लाख तक का था। और मैं जो है आपको होनेस्ट रिव्यू दूँगी कि इनका मेकअप कैसा था, इनकी ज्वेलरी कैसी थी और इनके ड्रेसेस कैसे थे। जो ड्रेसेस भी थे, मैंने 3 ड्रेस इनमें बाय किए थे। 1 ड्रेस जो है मैंने अनस्टिच बाय किया था और बाकी जो है मैंने इनमें 2 स्टिच करवाए थे। तो होनेस्ट आपको रिव्यू दूँगी कि क्या है जी। इंस्टाग्राम पे इनकी बड़ी धूम मची हुई थी शहनाई कलेक्शन की, और जो इनकी हीर कलेक्शन आई थी उसकी भी। तो आज जो है मैं आपसे इनका होनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ कि ये असल में कैसे थे। इनकी ज्वेलरी कैसी थी, जो इनके साथ फ्री ज्वेलरी मिली थी वो इन्होंने कैसी दी थी। तो जी वीडियो को जो है आपने लास्ट तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैंने भी इम्प्रेस होकर इधर से जो है 3 ड्रेस ऑर्डर कर लिए थे, जिसमें रबीका ने ये ड्रेस पहना हुआ था। तो इस तरह से कुछ इसकी लुक थी। और अगर ये ड्रेस जो है मैं अनस्टिच लेती तो मुझे पड़ता 45 में, आफ्टर डिस्काउंट 50% ऑफ पे। लेकिन ये स्टिच करवाया मैंने, तो इसलिए ये ड्रेस जो है मुझे 65K में पड़ा था। और इस तरह से इसकी स्टिचिंग की हुई है। और इसके साथ जो है ज्वेलरी मिली थी फ्री में। जो ज्वेलरी में जो था, इसका नेकलेस था और इयररिंग्स थे और साथ ही जो है बिंदिया थी एक। और बाकी ज्वेलरी जो है इसके साथ मैंने खुद से बाय की थी। तो मैक्सिमम इसके साथ सेम मैचिंग में जो है मुझे मतलब ज्वेलरी और साथ ही साथ जो है बैंगल्स वगैरह 93K के मिले थे। और इनमें शिपिंग भी थी। और इसका फैब्रिक जो है वेलवेट फैब्रिक था और साथ ही साथ नेट भी इसमें जो है ऐड की हुई थी। स्लीव्स जो है नेट के बने हुए थे और इसी के साथ जो है सिल्क फैब्रिक भी इसमें ऐड किया हुआ था। नीचे जो है इसकी इनर सिल्क फैब्रिक पे थी। बैक पे जो है प्लेन एम्ब्रॉयडरी मशीनरी वर्क था और फ्रंट पे जो है इस तरह से सीक्वेंस वर्क था। इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। ये देखिए इस तरह से जो है नेट का अटैच दिया हुआ है। ये देखें जी, जॉइंट में जो है स्लीव्स में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है, मतलब स्टिचिंग की कोई फिनिशिंग नहीं है। तो अगर होनेस्ट रिव्यू देना है तो मैं आपको होनेस्ट ही साथ साथ बताऊंगी कि क्या चीज़ इसमें ठीक थी, क्या चीज़ नहीं थी। तो इस तरह से इसकी ओवरऑल लुक थी। नेट फैब्रिक पे जो है इसका दुपट्टा था, इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ था। दुपट्टे का कुछ इस तरह से बॉर्डर है, मिरर वर्क भी इसमें अटैच किया हुआ है। नेक्स्ट है जी ये ड्रेस। इसमें भी एक ड्रेस है और साथ ही साथ जो है ज्वेलरी होगी, ये भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनकी जो है पैकिंग कैसी होती है। और इसमें जो स्टिच ड्रेस है वो ड्रेस है जो नीलम मुनीर ने पहना था, ग्रीन कलर का ड्रेस है। और इसकी भी साथ साथ जो है मैं आपको डिटेल दूंगी, फैब्रिक की भी, प्राइस की भी। न्यू शहनाई कलेक्शन में से ये ड्रेस भी था। तो ये जी दिलनशी मतलब ड्रेस था। तो नीलम मुनीर ने पहना था, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा तो मैंने ये जो है बाय किया था। इसके साथ सेम ज्वेलरी भी बाय की थी। तो मैं आपको सारी डिटेल से वीडियो दिखाती हूँ। ज्वेलरी की प्राइसेस भी बताऊँगी, साथ साथ ड्रेस की प्राइसेस बताऊँगी। तो जी इस तरह से कुछ इसकी लुक थी। तो जी एक बात मुझे जो है इनकी बहुत अच्छी लगी थी, काशी इसके हैंगर अच्छे लगे थे मुझे। ये बात हमने खुद भी की थी। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये शरारा टाइप है या ये प्लाजो टाइप है, ये क्या है। मतलब इस तरह से ये था। ये रा सिल्क फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी इसकी शर्ट बनी हुई थी। ये भी लहंगा और चोली मैंने लिया था। इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी की हुई थी जी, मशीनी वर्क पे एम्ब्रॉयडरी थी। ऊपर जो है सीक्वेंस का वर्क किया हुआ था। गोटा पट्टी जो है स्लीव्स पे इस तरह से दी हुई थी, बॉर्डर पे दी हुई थी और साथ ही साथ जो है नेक लाइन पे दी हुई थी। तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग है। और इसकी जो है अल्ट्रेशन मैंने दोबारा करवाई है, मतलब ये बिल्कुल भी सही स्टिच नहीं थी। जो मैंने मेजरमेंट दी थी उसके मुताबिक ये स्टिच नहीं थी। जब मैंने पहना इसको तो ऊपर से ये मतलब फिटिंग में थी, नीचे से खुली थी, अजीब सी मतलब इसकी शेप थी। लेकिन ये जो है मैंने इनको दोबारा अगेन नहीं भेजा, क्योंकि 1 मंथ के बाद जाके इनकी फिर जो है वापस आती है चीज़। तो मैंने जो है खुद ही फिर वो स्टिच करवा के सेट करवाई है। तो इस तरह से इसकी दोबारा से अल्ट्रेशन हुई है। और ये देखें जी, टसल्स देखें किस तरह के लगे हुए हैं। इस तरह से दुपट्टा था, दुपट्टे के ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी हुई थी। और दुपट्टे का फैब्रिक जो था मसूरी फैब्रिक किस तरह से करके दुपट्टा था। और जो इसके साथ लहंगा दिया हुआ था प्लेन में, वो भी मसूरी फैब्रिक पे था। और इस ड्रेस की प्राइस जो है वो है जी 25 अनस्टिच थी। और मैंने इसको स्टिच करवाया था तो ये मैक्सिमम जो है मुझे 45 में स्टिच में मिला था। और ज्वेलरी के साथ, ज्वेलरी में जो है नेकलेस था और माथा पट्टी थी और साथ ही साथ इयर रिंग्स थे। इस तरह से इसकी ओवरऑल लुक है। नेक्स्ट है जी ये बॉक्स, इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं जी। तो इसमें क्या निकलता है देखते हैं। इसमें भी जी ज्वेलरी के कुछ बॉक्सेस हैं और साथ ही साथ जो है शहनाई कलेक्शन का एक अनस्टिच ड्रेस है। ये भी देखते हैं किस तरह से निकलता है जी। ये ड्रेस भी मुझे मतलब नीलम मुनीर ने पहना हुआ था, साथ साथ इसकी ज्वेलरी भी मतलब फ्री में थी। तो ये ड्रेस भी मैंने ऑर्डर किया था। तो देखते हैं जी कैसा है ये ड्रेस।
सारी बात छोड़ें, इनका जो ड्रेस बॉक्स था ना, ये वाला बॉक्स मुझे शहनाई कलेक्शन का बहुत अच्छा लगा था, जो अनस्टिच कलेक्शन में मतलब उन्होंने दिया था। बाकी तो है जो उन्होंने पैक किए हुए थे बैग में, लेकिन इसके साथ जो है इस तरह से बॉक्स दिया हुआ था। साथ में इसके जो है एक्सेसरीज़ दी हुई थी, पर्स दिए हुए थे और साथ ही साथ इनके जो है पैचेस दिए हुए थे। ये कार्ड जो है स्टिच होके लगेगा, इस तरह से किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं। शर्ट की जो है बैक नेक लाइन पे लगा सकते हैं। और देखते हैं जी इसकी ओवरऑल लुक कैसी है जी, इसको भी हम जी खोलते हैं। तो इस तरह से कुछ ये इन्होंने पैकिंग की हुई है, तो इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लगता है ड्रेस ना। तो ये है जी ड्रेस की कुछ डिटेल दी हुई है कि लहंगा कितनी लेंथ पे है, दुपट्टा जो है किस फैब्रिक में है, नेट पे दुपट्टा है, साइड पे जो है इसकी एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी हुई है और पर्ल्स दिए हुए हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी पे लगेंगे, साथ ही साथ इसके साथ ज्वेलरी दी हुई है फ्री की। तो जी इसको हम करते हैं जी अनरैप, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का ड्रेस है। शर्ट और लहंगे का जो फैब्रिक है वो है जी जरी नेट फैब्रिक है। शर्ट का फैब्रिक भी इस तरह से नेट फैब्रिक पे शर्ट है, जरी नेट फैब्रिक जो होता है। इस तरह से फ्रंट जो है इसका मतलब हैंड एम्ब्रॉयडरी लिखा हुआ था, लेकिन मुझे जो है मशीनी एम्ब्रॉयडरी लग रही थी। एनीवे जो भी है, तो इस तरह से सीक्वेंस वर्क फ्रंट पे दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा मिरर वर्क भी अटैच किया हुआ है इसके साथ। स्लीव्स भी इस तरह से फुल एम्ब्रॉयडर्ड दिए हुए हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ सीक्वेंस वर्क का काम किया हुआ है स्लीव्स पे। ये स्लीव्स हैं इसके। और ये जो है इसकी मतलब ये इसके लहंगे का कपड़ा है फुल, मतलब इसके साथ प्लेन लहंगा होगा। और लहंगे के नीचे जो है वो आप सिर्फ मतलब सिक्की वाली जो लैस होती है वो इन्होंने दी हुई है, वो स्टिच करवा के लगेगी। तो बाकी जो है इसकी प्लेन प्लेन कुछ इस तरह से है। प्लेन तो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो फ्रंट फिर भी थोड़ी सी काम की थी, मतलब कि सीक्वेंस वर्क था, थोड़ी शाइनिंग वाली थी। दुपट्टा कुछ इस तरह से है, नेट फैब्रिक पे दुपट्टे में जो है डॉट्स में शाइनिंग में इस तरह से पेस्टिंग प्रिंट पे ग्लिटर लगा हुआ है। और दूसरा ये है जी साइड के पैनल्स दिए हुए हैं दुपट्टे पे लगेंगे जो, और साथ में ये इसके लैस है और बाकी दुपट्टे के साथ पर्ल्स हैं। और ये है जी इसके साथ फ्री की ज्वेलरी दी हुई है, जिसमें नेकलेस है और इयररिंग्स है और माथा पट्टी या टिक्का है मतलब। और ये ड्रेस था 25K का, मतलब अनस्टिच 25K का मुझे मिला था। नेक्स्ट है जी ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जितने भी बॉक्सेस में से निकली थी ज्वेलरी, वो है जी। तो जी नेक्स्ट है जी ये हेयर एक्सटेंशन। तो ये मैंने ऑर्डर की थी, इस पे भी ऑफ लगा हुआ था, तो ये 75% ऑफ पे मुझे मिली थी, मैक्सिमम 5000 की रेंज में। तो जी ये मुझे जो है सबसे बेस्ट लगी थी। इसका जो है देखें जी बाल इस तरह से थिक लगे हुए थे, साथ में इसकी जो है मैंने मीडियम लेंथ सेलेक्ट की थी। और इसमें जो है कलर मैंने लिया था हेज़ल ऑलिव कलर, ये 2-3 मतलब कलर मिक्स थे इसमें, मीडियम लेंथ में ये इस तरह से थी। और बैक पे जो है इस तरह से इसके क्लिप लगे हुए हैं अटैच करने के लिए, सेटिंग कर सकते हैं आप। और इस तरह से इसकी ओवरऑल लुक थी, ये जो है मुझे अच्छी लगी थी, तो मैं इससे सेटिस्फाइड थी। नेक्स्ट जी ये ज्वेलरी की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जितनी भी ज्वेलरी है मैं आपको जी अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से इसकी जो है रैपिंग की हुई थी। तो जी फर्स्ट है ये देखें जी बॉक्स, आप चेक करें किस तरह से बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो बॉक्स इस तरह से थे और ऊपर जो है इस तरह से रखा हुआ था इसके। और ये है जी नोज पिन, नोज रिंग जो मैंने ऑर्डर की थी, मुझे वो रिसीव नहीं हुई, तो ये मैंने रिटर्न की थी उनको। तो ये इस तरह से कुछ है, देखें जी इसके ऊपर ना मतलब कोई भी मतलब फिनिशिंग नहीं थी, कलर भी इसका बहुत उतरा हुआ था। तो ये मैंने जो है इनको वापस कर दी थी। तो वापस भी हो जाता है अगर आपका ऑर्डर जो है गलत आता है या कुछ है, मतलब जो आपने ऑर्डर किया वो नहीं आपको रिसीव हुआ, तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी ये रेड कलर में, तो इस तरह से पल्स लगे हुए हैं, ये जो है मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने एक कलर में मतलब 2 नोज़ रिंग के डिज़ाइन सेलेक्ट किए थे, मतलब अगर मैंने ये मैरून ली थी, इसके साथ स्मॉल छोटी रेड भी ली थी। जिस तरह से ये मैंने ग्रीन ऑर्डर की है, तो इसके साथ मैंने स्मॉल छोटी ग्रीन भी की थी। लेकिन उन्होंने मुझे जो है रेड के साथ जो है वो रेड स्मॉल नहीं भेजी थी, वो मैंने रिटर्न कर दी थी। ये वाली जो है 6000 की रेंज में मैंने ली थी, ये मैंने रिटर्न करके फिर इसमें मैंने रेड पर्ल्स में छोटी ली थी। जिस तरह की ये ग्रीन के साथ की छोटी ग्रीन है ना, तो सेम मैंने इसी तरह की ऑर्डर की थी, तो ये वापस उन्होंने करके तो मुझे रेड में भेज दी थी। तो इस तरह से इसके साथ चुटकी भी दी हुई है, जिनके नाक जो है सिलाई नहीं किए होते, फिर वो चुटकी वाली नोज़ रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रीन जो है बहुत ही प्यारी थी, मुझे ये ग्रीन वाली बहुत अच्छी लगी थी। 6000 की रेंज में देखिए एक नोज़ रिंग मुझे मिली थी 6000 की रेंज में, लेकिन इनमें एक 6000 की रेंज में थी, बाकी 7000 की रेंज में थे। ठीक है, इस तरह से करके थे। तो बाकी जी ये नेक्स्ट दिखा रही हूँ, इसमें हैं जी बैंगल्स, जो इनके कड़े होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं। ये रिंग्स जो है एक रिंग मुझे 6000 की मिली थी, 2 रिंग्स जो है मुझे 12000 की मिली थी। इस तरह से कोई रिंग्स हैं, देखिए रिंग्स आप देख सकते हैं किस तरह की है। और ये जो बैंगल्स हैं ये भी मुझे जो है रिसीव्ड हुए थे। ये मुझे बैंगल्स, एक बैंगल जो है 12000 का रिसीव्ड हुआ था और सेकंड भी इसके साथ 12000 की रेंज में था।
इसके साथ जो है मैंने चूड़ियों का सेट भी ऑर्डर किया था, मतलब वो साथ ही था 12,000 में, लेकिन उन्होंने जो है बस मुझे ये बैंगल्स भेज दिए थे। तो ये मैंने रिटर्न करके ना, मतलब रिटर्न तो नहीं किए थे, मैंने उनको कंप्लेन की थी, तो उन्होंने दोबारा से इनके साथ चूड़ियों के सेट 2 भेज दिए थे। नेक्स्ट है जी मैरून कलर के साथ की मैचिंग, मतलब ये वाला ड्रेस जो मैंने ऑर्डर किया था, इसके साथ मैंने ग्रीन जो है वो मैचिंग की थी ज्वेलरी में। एक जो है रबीका ने जो ड्रेस पहना हुआ था, उसके साथ जो है उसने मैरून के साथ मैरून ही मैचिंग की थी, लेकिन मुझे ग्रीन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, इसलिए मैंने ग्रीन ऑर्डर की। इसमें इस तरह से होगा कि मतलब लास्ट में जो है इस तरह से बैंगल लगेगा, फिर उसके फ्रंट पे जो है प्लेन चूड़ियाँ होंगी, और फिर साथ में जो है 5 फिंगर वाला जो पंजा टाइप जो होता है वो इसके साथ होगा। इसलिए ये ज़्यादा हैवी चूड़ियाँ नहीं है, मतलब इसके साथ इस तरह से एक-एक बैंगल अटैच करेंगे, और साथ में प्लेन चूड़ियाँ थोड़ी-सी दी हुई हैं ग्रीन कलर में, और बाकी ये आएगा। ये जो मतलब सेट था, ये मुझे मिला था 16,000 की रेंज में, मतलब इसके साथ एक-एक कड़ा था, प्लेन चूड़ियों का एक सेट था, और बाकी ये 2 जो है इस तरह से पंजा टाइप थे। ये मुझे 16,000 की रेंज में मिले थे 2 सेट। नेक्स्ट ये है जी, ये भी ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें भी जी नेकलेस सेट होगा। ये जो नेकलेस सेट है जी ग्रीन के साथ की, मतलब इसके साथ मैचिंग है। ग्रीन के साथ जो नीलम मुनीर ने पहना हुआ था, ये वो सेट है। मतलब दिलनशी का शहनाई कलेक्शन में से ये ड्रेस था, तो उसके साथ ये मैचिंग दी हुई है। तो इस तरह से इसकी ओवरऑल लुक है। ये सेट मुझे बहुत प्यारा लगा था। देखिए इस तरह से इसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए थे, और मैचिंग भी बहुत अच्छी होगी ग्रीन के साथ रेड। तो इसके साथ जो इयररिंग्स है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के इयररिंग्स है। इयररिंग्स जो थे वो कोई मतलब फिनिशिंग नहीं थी बैक पे उसके, तो मैं वो दिखाना भूल गई कि इसकी इयररिंग्स की बैक पे फिनिशिंग नहीं थी। माथा पट्टी इस तरह से दी हुई है जी, टिक्का दिया हुआ है, 2 इयररिंग्स है, और ये फ्री में मिला था मुझे। ये सेट जो है ड्रेस के साथ फ्री में आया था, इसकी प्राइस नहीं थी, ये उसी के साथ इंक्लूड था। नेक्स्ट ये भी है जी एक नेकलेस सेट, ये भी देखते हैं किस तरह का है। ये जो होगा मैरून के साथ का ग्रीन जो है मैंने जो सेलेक्ट किया था, ये वो मतलब नेकलेस सेट है। ये भी फ्री का है, मतलब ये भी ऑफ़र में था। इस तरह से इसके इयररिंग्स हैं, और साथ ही साथ इसके जो है इस तरह से माथा जो है टिक्का दिया हुआ है। दूसरा जो है इसका नेकलेस सेट भी इसी तरह से होगा, और बैंगल्स जो दी हुई है ना, ये उसी के साथ की मैचिंग में बैंगल्स इन्होंने इसमें रख दी थी। अगर आप इसके बैग के जो नेक्स्ट रिव्यू वाइज़ थी वो मैं आपको सुना देती ना, तो आप हँस-हँस के पागल हो जाते। मतलब कि हमारा रिव्यू असल में क्या था, लेकिन मैंने फिर भी इतना नहीं किया। मतलब इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर पैसों के मतलब प्राइस के हवाले से देखा जाए ना, तो वो चीज़ नहीं मुझे लगी, क्योंकि एक-एक बैंगल सेट आप देखें कि 12,000 की रेंज का, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो 12,000 की रेंज में आप खुद देखें कि कितना अच्छी चीज़ मिल जाती है। या फिर एक आपको मतलब नोज़ रिंग जो है वो 7,000 की रेंज में इस प्राइस में मिले ये वाली, तो फिर आपका क्या रिव्यू होगा? तो आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ज्वेलरी में मतलब प्राइसेज़ भी मैंने आपको साथ-साथ बताई हैं कि इतनी-इतनी प्राइस थी, और साथ में आपको दिखाया भी है। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको किस तरह से लगी प्राइसेज़ वाइज़ ये वीडियो। मतलब काशी के ब्रांड जो है आपको प्राइसेज़ वाइज़ कैसे लगे, और दूसरा इनकी मतलब क्वालिटी आपको कैसी लगी? क्योंकि जो चीज़ वीडियोज़ में होती है वो कभी रियल में नहीं होती, ये चीज़ तो मैंने अब सीख ली है। क्योंकि हम अक्सर जो है शॉप पे जाते थे, तो मतलब दुकानदार यही कह रहे होते थे कि आप वीडियो घर वालों को सेंड ना करें, आप पिक्चर ना बनाएँ, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है रियल में वो उनको नहीं लगेगी। ये बात आज मुझे समझ आई है। ये काशीज़ की मतलब वीडियोज़ देख के मुझे पता चलता है कि जब भी आपने शॉपिंग करनी हो, तो इनकी आउटलेट पे जाके विज़िट करके खुद से अच्छी चीज़ देख के और बाय करें। नेक्स्ट है जी ये इनकी कॉस्मेटिक जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट मैंने प्राइमर दिखाया था, नेक्स्ट मैट लिक्विड्स दिखाई थी, बाकी जो है इसकी लिक्विड फाउंडेशन है जी, इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन है, 33,000 की रेंज में है। सबकी प्राइस देखें डिटेल के साथ मैंने मेंशन कर दी है, और साथ में कलर्स भी मेंशन कर दिए हैं कि इसमें आपको कितने शेड मिल जाएँगे, ताकि आपको ईज़ी हो के मतलब इनमें कौन-कौन से शेड हैं, और क्या इनकी प्राइस है, और क्या मतलब इनकी रेंज है। तो ये नेक्स्ट है जी ये शिमर फिक्सर है, तो ये भी आपको मिलेगा 1800 की रेंज में आपको ये मिलेगा जी। तो अगर आप इनका मेकअप ऑर्डर करना चाहते हैं, उसका तरीका भी मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट है जी ये आईलैशेज़ ग्लू, मतलब सेंसिटिव आइज़ के लिए है जी, 1000 की रेंज में, मतलब ये बहुत अच्छी स्टिकी ग्लू है। नेक्स्ट है जी ये लॉन्ग वेयर लिक्विड आई शेडो, तो ये है जी 7000 की रेंज में। इस तरह से ग्लिटर शेड में, मतलब कोड है जिसका 10, तो इसमें काफ़ी सारे कोड हैं ऊपर मेंशन किए हुए हैं। तो इस तरह से लिक्विड आई शेडो है, मतलब अगर आप कोई भी आई शेडो अप्लाई करते हैं शाइनिंग शिमरी अगर आपको चाहिए, तो इस तरह से लिक्विड आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ये सुपर मैट लिक्विड फाउंडेशन था। नेक्स्ट है जी ये आईब्रो मेकर, इसमें आपको ब्लैक कलर भी मिलेगा और ब्राउन भी मिलेगा। ये ब्राउन कलर मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है जी ये कंटूर ब्रश है,
तो ये आपको 1000 की रेंज में मिलेगा। नेक्स्ट ये ब्रश है जी, लिप ब्रश है आई थिंक, या आईलाइनर ब्रश है। तो ये देखिए ये ब्रश इस तरह से टूट गया था उसी टाइम, ये अभी निकालते टाइम ही मुझसे टूट गया, इसकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट है जी ये 350 की रेंज में लिप लाइनर, 2 कलर मैंने इसमें लिए थे, एक पिंक लिया था, दिखा देती हूँ आपको, दूसरा इसमें कलर था मैरून कलर, सेकंड कलर वो मैरून कलर है। तो जी ये है इसके साथ मैरून कलर में, और इनके साथ जो है ब्रशेज़ भी मैंने लिए थे, जो फुल ब्रशेज़ का मतलब एक सेट होता है जिसमें आपको आइज़ के ब्रशेज़ मिलते हैं, फेस के ब्रशेज़ मिलते हैं, तो वो सारे ब्रशेज़ का सेट भी लिया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट है जी मैट लिक्विड लिपस्टिक, ये 1000 की रेंज में आपको मिलेगी। इसमें भी आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे, आप कलर इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कलर जी लाइट पिंक सा कलर मैंने इसमें सेलेक्ट किया था। तो काशिश की जो लिपस्टिक होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, चाहे वो लिक्विड हैं या मैट हैं या ग्लॉसी हैं, कोई भी हैं, तो इनकी लिपस्टिक जो है वो बहुत ही अच्छी है, वो रिकमेंडेड है। तो जी ये है जी ये आई लैशेज़ जो है ट्यूज़र है, तो मतलब लैशेज़ लगाने के लिए 5000 की रेंज में ये भी। नेक्स्ट है जी ये बिग ब्राइट जो होता है आइज़ जेल लाइनर जो होता है, जो आँखों के अंदर लगता है, काशिश अपनी अक्सर वीडियोज़ में दिखा रहा होता है। तो ये वो है जी, ये 1500 की रेंज में सॉरी आपको मिलेगा। इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन मैंने वाइट कलर लिया। नेक्स्ट ये है जी मैजिक क्वीन शिमर, ये आपको 1800 की रेंज में मिलेगा। नेक्स्ट ये है जी स्पार्कल वाला, और ये भी शिमर टाइप ही है, तो ये भी आपको 1800 की रेंज में मिलेगा। इसमें भी डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट मतलब इसमें जो है पैकिंग होती है। नेक्स्ट ये है जी स्पार्कल शिमर, जो स्पार्कल शिमर होता है ये भी आपको जो है 1800 की रेंज में मिलेगा। ये भी जो है शाइनिंग वाला है, इस तरह से इसकी लुक है। 25 कोड मैंने लिया था, इसमें भी आपको डिफरेंट कोड मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये भी कुछ शिमर टाइप, मैजिक शिमर टाइप है। नेक्स्ट है जी काशी का जो लुमिनस हाइलाइटर है जी, ये है कॉड 01 आई थिंक, मैंने सिल्वर में लिया था, तो ये है जी 1800 की रेंज में, 1800 की रेंज में मिलेगा। हाइलाइटर मुझे इतना पसंद है, और काशी का हाइलाइटर तो वैसे भी मतलब बहुत अच्छा है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो नेक्स्ट इसमें जी मैंने ये हाइलाइटर लिया, इसका मैं आपको स्वाद चेक करवाती हूँ कि किस तरह से है। तो ये जी इस तरह से कुछ दिखता है। ये है जी, देखिए वन स्वाच पे कितना अच्छा देखिए रिजल्ट आया इसका। ये है जी 01 कोड, और नेक्स्ट है जी ये इसका कॉम्पैक्ट पाउडर, तो ये आपको मिलेगा 3000 की रेंज में। ये भी बहुत अच्छा है, और इसमें मैंने कोड लिया था आई थिंक 02। तो इसमें भी डिफरेंट मतलब कलर्स हैं, इसमें पीच कलर भी है, पिंक कलर भी है। आप किसी भी कलर का कॉम्पैक्ट पाउडर लेना चाहते हैं तो काशी का ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी काशी की जो है वो है ग्लैमर गार्डन मतलब आई शेडो पैलेट, तो ये थी 10K की, 10,000 की ये मैंने ऑर्डर की थी। तो ये पैलेट जो है मतलब इसमें शिमरी शेड भी थे, न्यूड शेड भी थे, ये पैलेट बहुत पसंद आई थी। तो इस तरह से कुछ इसके कलर थे, इसमें सारे कलर अवेलेबल हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसके स्वैच मैंने नहीं लेके दिखाए क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है जी ये ब्रश जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, ये ब्रश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, तो हम बहुत मतलब चेक कर रहे थे। तो ये 600 की रेंज में हमने लिया था। नेक्स्ट है सुपर मैट लिक्विड फाउंडेशन, ये अगेन वही दिखा रही हूँ आपको 3300 की रेंज में। तो इसकी पैकिंग मैंने आपको नहीं दिखाई थी, कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है। तो ये इस तरह से है जी। तो नेक्स्ट है जी ये सुपर ब्लैक आईलाइनर है, तो ये आपको 1800 की रेंज में मिलेगा, 1800 की रेंज में। काशी का आईलाइनर तो वैसे बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट है जी ये काशीज़ की सेटिंग स्प्रे। नेक्स्ट है जी ये परफेक्ट आईब्रो मेकर जो होता है, इसमें ब्राउन कलर भी था और ब्लैक भी था, 2 कलर इसमें मैंने लिए हैं। नेक्स्ट है जी इसका गोल्ड एंड ग्लो प्राइमर है, तो ये 2500 की रेंज में है। तो ये प्राइमर है जी, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इनका, तो ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। नेक्स्ट है जी ये लिक्विड आई शेडो, मतलब ये लिक्विड आई शेडो है, इसमें शायद पहले आपको दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट है जी ये मैट लिपस्टिक है, ये आपको 1000 की रेंज में मिलेगी, ये भी आई थिंक मैरून कलर या इस तरह से कोई कलर है। नेक्स्ट है जी ये इनकी काशीज़ की सिग्नेचर कॉन्स मेहंदी, मैंने कहा ये भी लेके देख के ट्राई करते हैं जी, जहाँ इतना कुछ कर लिया है। ये 250 की मुझे मिली थी। नेक्स्ट है जी ये इनके ब्रशेज़ के सेट, ये हमें मिले थे 12,000 की रेंज में। काशी प्रोफेशनल ब्रश किट जो होती है इनकी, जिसमें फेस के ब्रशेज़ भी थे और इसमें जो है
आइज़ के ब्रशेज़ भी थे। तो ये मुझे 12,000 की मिली थी किट। तो जी इनमें से अगर आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं, मेकअप जो है मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि काशी का रिकमेंडेड मेकअप है, मतलब कि इनका मेकअप बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो अगर आप इनका मेकअप बाय करना चाहते हैं या इनकी ज्वेलरी बाय करना चाहते हैं या ड्रेसेस बाय करना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना होगा। उसके लिए आपको करना होगा इनके प्रोफेशनल व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट। आप इंस्टा पे भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे ज़्यादा बेहतर है। व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप का नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, मैं आपको दे दूँगी। तो वहाँ पे आप जो है कॉन्टैक्ट करें। तो वहाँ पे इनकी कैटलॉग भी दी हुई है। कोई भी आर्टिकल आपको पसंद आता है, कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके सबसे जो चीज़ थी ना ख़राब या फिर एक्सपेंसिव लगी मुझे, वो ये कैन लगी। और ये कैन देखें आप, ये मुझे मैंने ली थी 15,000 की। तो इसका कोई भी अच्छा फैब्रिक नहीं था, मतलब इसमें कोई भी ग्रिप नहीं थी। तो ये कैन मतलब मुझे बहुत महंगी पड़ी। इस कैन ने मतलब मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। तो ये थे सारे जी ऑल ओवर जो इनकी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं, जिसमें मैंने आपसे इनके ड्रेस भी शेयर किए हैं जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। तो मैं होनेस्ट रिव्यू दूँ तो ये प्रोडक्ट मतलब इनकी कॉस्मेटिकों को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी थी। मतलब काशी के जो मेकअप के प्रोडक्ट थे बहुत अच्छे थे। मैंने स्वैचेस भी बाद में लिए थे, चेक भी किया था, और मैंने पहले भी इनके कुछ प्रोडक्ट जो है ट्राई किए हुए हैं। तो इनकी फाउंडेशन भी अच्छी होती है, बाकी आई शेडो तो आपको पता ही है काशी का मेकअप कितना अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे इनकी ये लगी है कि शायद कि इनकी स्टिचिंग में थोड़ा-सा मतलब फिनिशिंग नहीं थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की अल्ट्रेशन दोबारा करवाई थी, और जो इनमें टसल्स लगाए हुए थे शर्ट्स के ऊपर वो भी मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगे। और दूसरा ये कि इनकी स्टिचिंग में भी इतनी फिनिशिंग नहीं थी। और ज्वेलरी की बात करूँ तो ज्वेलरी में जो नोज़ रिंग थी, फर्स्ट वाली मैंने आपको फर्स्ट में दिखाई थी 6000 की रेंज में, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो तो मैंने ऑर्डर की ही नहीं थी, लेकिन जो मैंने ऑर्डर की वो बाद में मुझे रिसीव्ड हो गई थी। तो ज्वेलरी में बाकी सारा ठीक था, लेकिन ये आफरीन का जो वाइट में सेट था ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसकी पॉलिश अच्छी नहीं लगी। बाकी रिंग्स भी अच्छी थी, नोज़ रिंग्स बाकी ये सारी अच्छी थी, मतलब ये जो थी 7000 की रेंज में थी। और रिंग्स जो है मैंने फर्स्ट टाइम बड़ी रिंग ऑर्डर की थी, क्योंकि नीलम मुनीर को पहनी हुई देखी थी तो मुझे अच्छी लगी थी काशी की। मैंने सोचा कि रिव्यू लेते हैं कि कैसी लगती है। लेकिन मैं हमेशा जो है छोटी रिंग्स ही पहनती हूँ, लेकिन रिंग्स भी मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी थी डिज़ाइनिंग में। नेक्स्ट जी बाकी ऑनेस्ट रिव्यू देना है तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है आप इसका ऑर्डर करें। काशी ब्रांड की मैं मतलब बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी स्टिचिंग जो है वो इतनी मुझे ख़ास नहीं लगी थी। शायद कि हो सकता है कि मेरे आर्टिकल में ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि शोल्डर से मैंने आपको दिखाया था कि फिनिशिंग नहीं थी। बाकी अल्ट्रेशन दोबारा हुई, क्योंकि बाजू जब उन्होंने स्टिच किए थे तो बाजू की सिलाई ठीक नहीं की हुई थी, मतलब बल से पड़ रहे थे, तो वो हमने जो है इधर से टेलर से करवाई थी। क्योंकि अगर मैं इनको देती तो फिर लेट आता, इसलिए मैंने उनको कह दिया था कि मैं खुद ही करवा लूँगी जो भी सेट करवाना होगा। तो बाकी जो है ओवरऑल सब ठीक था। इनकी जो हेयर एक्सटेंशन थी वो भी अच्छी थी, अनस्टिच ड्रेस भी ठीक था। तो अगर आप उसको अपने तरीके से स्टिच करवाएँगे तो फिर ज़्यादा अच्छा स्टिच हो जाएगा। दूसरा मैरून ड्रेस जो था वेलवेट में वो भी ठीक था। लेकिन इसकी जो बाजू वाली साइड पे जॉइंट थे, मतलब कि कंधे वाली साइड पे स्टिचिंग अच्छी नहीं थी, मतलब कि फिनिशिंग अच्छी नहीं दी हुई थी। दूसरा ये ग्रीन ड्रेस का जो मतलब लहंगे का फैब्रिक था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ये बगैर कैन के तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा इस तरह से ये था, सिंपल था बिल्कुल। लेकिन इसकी चोली जो थी वो रा सिल्क फैब्रिक पे थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी। और ये मशीनी वर्क मैंने स्टार्ट में बोला था, लेकिन ये वहाँ पे लिखा हुआ था हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो ये हैंड एम्ब्रॉयडरी पे जो है सीक्वेंस वर्क किया हुआ था। मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप काशी के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या ड्रेस लेना चाहते हैं या ज्वेलरी में से कुछ भी लेना चाहते हैं, तो आप जो है उनकी आउटलेट पे विज़िट करें। लाहौर में भी उनकी ब्रांच है और कराची में भी है, तो आप वहाँ पे जाके विज़िट करें, ख़ुद शॉपिंग करें, तसल्ली से हर चीज़ देखभाल के लें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ पिक्चर्स में, वीडियोज़ में ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, रियल में जब आती है तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इससे अच्छा है कि आप जाएँ, जितना मतलब इनके डिलीवरी चार्जेस लग जाते हैं उतना जो है आपको इनका किराया पड़ जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे विज़िट करके हर चीज़ देखभाल से लें। तो जी ये थी आज की काशी की अपडेट, अनबॉक्सिंग की रिव्यू दिया जो मैंने आपसे। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट्स में कोई भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं इस वीडियो के रिलेटेड और अपनी फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।